मॉर्निंग। स्टेप अप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, यानी कि सम इम्पॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट, राइट। इनकी टाइमलाइन को देखेंगे। पहला देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो आपको 1858 में आया था। उसके बाद आगे देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, है ना। यानी कि ये वो टाइम था जब इंडिया जो है अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए तैयार होता है, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ था, यानी कि इस टाइम ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा लॉर्ड कर्जन के टाइम में बंगाल का विभाजन हुआ, यानी कि बंगाल दो अलग अलग हिस्सों में बट गया था, है ना। यानी कि एक तरफ हमारा जो था पूर्वी हिस्सा और दूसरी तरफ पश्चिमी हिस्सा, ये ईस्टर्न था हमारा, और इधर से वेस्टर्न पार्ट में बढ़ गया। यानी कि ईस्टर्न का जो रीजन था उसमें आप समझ लेंगे कि ये मुस्लिम मेजोरिटी वाला था, और वेस्टर्न में आप देखेंगे तो हिंदू मेजोरिटी वाला, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में आगे आप देखेंगे मुस्लिम लीग जो 1906 में स्थापित हुआ, राइट। यानी कि बंगाल के पार्टीशन के तुरंत बाद मुस्लिम लीग फाउंड हो जाता है यहाँ पे, है ना। आगे आप देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि 1905 में स्वदेशी मूवमेंट का भी आगाज हुआ। उसके बाद जो आप देखेंगे कि 1909 यानी कि यहाँ पे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आ गया। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का मतलब था कि यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात कही गई थी, सेपरेट, राइट, इलेक्टोरेट्स, यानी कि हिंदू मुस्लिम के लिए चुनाव का जो सिस्टम था वो दोनों को अलग अलग करने की बात कही गई थी कि हिंदू के लिए अलग चुनाव होगा और मुस्लिम के लिए अलग होगा, राइट। ये 1909 में ये बातें कही गई थी। लखनऊ पैक्ट आप देखेंगे, लखनऊ समझौता तो जो था आपका 1916 में हो गया। होम रूल लीग मूवमेंट यानी कि 1960 में स्टार्ट हुआ था, है ना। यानी कि 1960 से 1918 तक अगर देखें तो ये चला था, 1918 तक ही चला था। ये कोलैप्सिस के दो मेन लीडर थे, राइट। एक आपके थे बाल गंगाधर तिलक, और दूसरे इनकी को स्टार थी एनी बेसेंट, राइट। तो एनी बेसेंट, है ना। तो एनी बेसेंट, ये दो लोग कोऑपरेट कर रहे थे, राइट। महाराष्ट्र जो है वो देख रहे थे आपको बाल गंगाधर तिलक, और पंजाब हरियाणा, राइट, एनी बेसेंट देख रही थी, और तमिलनाडु, राइट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था होम रूल लीग आंदोलन, जो आपको कोलैप्स हो जाता है 1918 में कोलैप्स हो जाता है। गांधीयन एरा की बात करें तो 1917 से हम बात कर सकते हैं 1947, यानी कि 1918 के आसपास तक बहुत करीब ही ये हम बोल सकते हैं कि गांधी का युग था। यानी गांधी जी के बारे में अगर थोड़ा सा आप देख सकते हैं तो 1915 साउथ अफ्रीका से वापस आना, 1916 में देखेंगे, राइट, चंपारण पहुंच जाते हैं। 1917 आप देखेंगे तो ये आपको अहमदाबाद पहुंच जाते हैं, यानी कि खेड़ा पहुंच जाते हैं। 1918, राइट, अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ से आप इनका शुरू हो जाता है। 1917 के बाद से इनका शुरू हो जाता है क्रांतिकारी ऑपरेशन। उसके बाद आप देखेंगे खिलाफत मूवमेंट, है ना, यानी कि जो खलीफा हुआ करते थे तुर्क में, राइट। तो वहाँ उसके खिलाफ जो इंडिया में विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ जो बगावत शुरू हुआ था उसको खिलाफत मूवमेंट कहा गया, है ना। यानी कि 1920 में ये स्टार्ट हुआ था। रॉलेट एक्ट आप देखेंगे कि 1999 में आ गया था, यानी कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड आपको देखने को मिला वो इसके जस्ट बाद हुआ था। यानी कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये 13 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट भी आया 1919 में, और जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो है वो भी आपका 1919 में ही हुआ था। यहाँ पे ये रॉलेट एक्ट आने के बाद जो थी पूरे देश में आपको, राइट, मार्शल लॉ लगा दी गई थी,
है ना, मार्शल लॉ लगा दिया गया था। इस वजह से ये आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। आगे देखिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, राइट, ये असहयोग आंदोलन 1920 से आप देखेंगे कि 22 तक चला था, यानी कि 1922 तक चला था। राइट, 1922 में ये विथड्रॉ हो गया था। 1922 में विथड्रॉ वापस लिया गया था इसे। कारण क्या था? तो कारण ये था कि चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ। महात्मा गांधी जो थे वो उन्होंने कहा था, यानी कि अगर हम थोड़ा सा और इतिहास को देखेंगे तो 1909 यानी कि 1909 में जो था महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। तो इसमें इन्होंने कहा था, इस बात की जिक्र कही थी कि जो अंग्रेजों का शासन भारत में है वो हमारे सहयोग का ही रिजल्ट है, यानी कि कोऑपरेशन का ही रिजल्ट है। तो अगर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो इनका शासन जो है धराशायी हो जाएगा। तो इस वजह से ये हिंसा करना नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ पे 1922 के आसपास 22 पुलिसकर्मियों के मरने के बाद से इन्हें काफ़ी चोट हुआ, दोबारा से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। तो यहाँ पे चौरा चौरी इंसिडेंट आप याद रखेंगे 1922, यहाँ टाइमलाइन दिया हुआ है। स्वराज पार्टी की बात कर लेंगे। स्वराज पार्टी जो है आपका 1923 में बनी थी। ठीक है, साइमन कमीशन देखेंगे 1927, यानी कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म की बात कही गई थी, संविधान बनाने की बात कही गई थी। दांडी मार्च जो आप याद रखेंगे 1932, यानी कि नमक सत्याग्रह। यहाँ पे आप सॉल्ट जो लॉ था, है ना, यानी नमक पे जो कानून बना था अंग्रेजों के द्वारा, इसको तोड़ने की बात कही गई थी यहाँ पे दांडी मार्च में। महात्मा गांधी ने, राइट, अपने 76 वॉलंटियर्स के साथ, राइट, साबरमती आश्रम से दांडी पहुँचते हैं और यहाँ पे इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था और इसका विद्रोह किया था। तो ये था दांडी मार्च। ये टाइमलाइन याद रखेंगे आप। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, है ना। इम्पोर्टेंट है कि आप आरबीआई देखेंगे तो आरबीआई जो है इसी टाइम बना था, यानी कि 1935 में। ठीक है, आरबीआई को आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट बैंक है। उसके बाद आप देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। ये काफ़ी लास्ट लेवल पे था आपका, है ना। अब इस दौरान ये इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1942 में आप देखोगे तो क्रिप्स मिशन आने वाला था, यानी कि क्रिप्स मिशन, है ना। तो क्रिप्स मिशन आपको 1942 में ही आया था, राइट। और इस दौरान जो था भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्टिंग हो गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान जो है आपको 1946, है ना। और इंटरिम गवर्नमेंट आप देखेंगे तो 1946 में बनी थी, यानी कैबिनेट मिशन और इंटरिम गवर्नमेंट, इन दोनों की स्थापना 1946 में हुई थी। यानी 1946 वो टाइम था भारत के लिए जब भारत जो था अपना सेटअप लगा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करने की बात हो रही थी, आज़ादी की बात चल रही थी, ये सारी प्लानिंग चल रही थी। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपको सितंबर 1946 में ही हो गया था। माउंटबेटन प्लान जो था इसमें 1947, राइट। इस प्लान में आपको क्या आ गया था कि इंडिया और पाकिस्तान को, है ना, एक अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित किया जाएगा। इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट, अलग अलग कंट्री बनाए जाएंगे, इस प्लान के अंतर्गत था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आपको 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई थी यहाँ पे, राइट। पार्टीशन ऑफ इंडिया आप देखेंगे तो 1947 में। प्रोहिबिशन ऑफ सती प्रथा जो है वह 1829 में समाप्त हो गई थी, यानी इस पर रोक लगा दी गई थी। गांधी इरविन पैक्ट की बात करें तो 1931 में आप समझ लेंगे, ठीक है। यानी कि इस दौरान आप देखेंगे कि गांधी और इरविन समझौता सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का द एंड माना जाता है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का द एंड यहाँ पे हो गया था। 1928 में देखेंगे कि लाला लाजपत राय की जो है वो मृत्यु हो जाती है। इंदिरा गांधी मर्डर की बात करें तो आपको 1984 आप याद रखेंगे। और इंडिया डिनोट्स फर्स्ट न्यूक्लियर वीपन जो है, राइट, यहाँ पे अपना वीपन से डिनोट करता है भारत, यानी कि 1974 में पहला परमाणु यंत्र।
इंडिया साइन करता है शिमला एक्ट यानी कि 1972। और लास्ट में देखेंगे कि इंडियन ओशन जो है सबसे बड़ा झटका यहाँ पे देता है अर्थक्वेक का, वो 2004 में, राइट। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।